35 बड़े सैलाब आए, तकरीबन $70 बिलियन का नुकसान हुआ, 17,000 के करीब जानें चली गईं। सवाल यह है कि हमने सीखा क्या है और अभी तक जो हुकूमतें गुजरी हैं उनकी जानिब से क्या किया गया, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में क्या सिचुएशन है उसके बारे में आपको अपडेट कर देते हैं। हमारे नुमाइंदगान का पूरा नेटवर्क जो है इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों के अपडेट्स जो है वो लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक हमारे साथ मौजूद हैं स्कर्दू, और गिलगित बल्तिस्तान से कैसर अब्बास, मैंगोरा स्वात से शीरीज़ादा हमारे साथ मौजूद होंगे, मुनेर से अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद होंगे, सोआबी से मुस्तफ़ा कमाल, और वादिया नीलम से राजा अब्रेज़, और कराची से आतिफ हुसैन हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम ज़रा जान लेते हैं कैसर अब्बास की तरफ चलते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। कैसर, बताइएगा आप सिचुएशन जो है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की क्या देख रहे हैं, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और ओवरऑल GB में कितना नुकसान हुआ है? जी, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंजेस की जद में है और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर झील के फटने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सबसे पहले मैं ज़िला ग़िज़र की बात करूंगा। ज़िला ग़िज़र के इलाका रवाशन में जो ग्लेशियर झील के फटने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 100 से ज़ायद घर इस वक्त ज़ेर आब आ गए हैं। लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं। ज़िला दियामर की बात करूँ तो थक और बाबूसर में जो है सैलाब से सयाहों की जो है अमवात हुई है और इसी तरह से मकामी लोगों की भी अमवात हुई है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मैं इसी तरह से हुंदा की बात करूँ तो गोजाल और गुलमात में जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे खासी इस वक्त नुकसानात हुए हैं। स्कर्दू का इलाका जो है बुरगे नाले से आने वाले सैलाबी सूरत हाल के बाद खरपितो फापा में जो है लोगों के अराजी ज़मीनें और घरों को नुकसानात पहुँचे हैं और लोग जो है इस वक्त बेघर हो गए हैं। अगर मैं ज़िला गांच की बात करूँ तो हल्दी, बिलागुन और जो है कुंदस वैली में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसके बाद लोग इस वक्त 10 विलेजेस में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। खरमा में मैं बात करूँगा तो इस वक्त जो है कमंगू और कतिश नाला से आने वाले जो सैलाब है उसकी वजह से लोगों के जो आराजी ज़मीनें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और वहाँ पर 2 अमवात हुई है। ज़िला शिगर की मैं अगर बात करूँ तो शिगर में गुलापुर में शदीद सैलाब आए हैं। सैलाब की वजह से जो है जो बाशकर रास्ता है, रोड है, वो मुकम्मल तबाह हो गए हैं। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो 22 किलोमीटर जो सड़क हैं वो डैमेज हो गए हैं, जिनमें गिलगित स्कर्दू रोड भी शामिल है, जिसमें बागचा का पुल भी शामिल है और जिसमें स्तक नाला शामिल है, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर डैमेजेस हुए हैं। टोटली 22 किलोमीटर जो है सड़क को बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसानात हुए हैं। अगर मैं हुकूमत की कारकर्दगी की बात करूँ इन तमाम चीज़ों में तो इस वक्त लोग काफ़ी नाखुश है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान साहब से, क्योंकि वो जब यहाँ पर लोग मुश्किल में थे उस वक्त बैरून ममालिक जो है दोनों पे मसरूफ़ थे और अभी भी इन इलाकों में इन्होंने दौरा नहीं किया है। ठीक है, दौरा नहीं किया और इस वजह से आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। मैंगोरा की क्या सिचुएशन है? कैसर आप साथ ही मौजूद रहिए, शीरीज़ादा की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि मैंगोरा में सैलाब को 8 दिन गुजर चुके हैं लेकिन आवाम की मुश्किलात अभी तक कम नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर। शीरीज़ादा बताइएगा, आवाम को इस वक्त कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं वो? जी, इस वक्त मैं मैंगोरा में मौजूद हूँ। तबाहकुन सैलाब को गुजरे हुए आज 8 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बदस्तूर कायम है और वो अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से, अपनी दुकानों से, मार्केटों से रेत बजरी हटा रहे हैं। इस वक्त जो मसला है वो बिजली का है, पानी का है और इसी तरह गैस का है। यहाँ पर मुतासिरीन ये मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत मेन जो सड़कें हैं आज भी मुलाबाबा सड़क बदस्तूर बंद है, जिसकी वजह से मैंगोरा शहर में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है और शहरी जो है ना एक अजाब में मुब्तला है। 5 मिनट का रास्ता वो घंटों में तय करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर बिजली भी नहीं है, पीने के साफ पानी भी नहीं है और दीगर मुश्किलात यहाँ पर कायम है। मुकामी लोगों ने ये मुतालिबा किया है कि हमारे घरों से, दुकानों से और इसी तरह मार्केट से और रास्तों से रेत बजरी हटाया जाए ताकि हम मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त अपराधी क़ुव्वत का है। मुख्तलिफ गाँवों से, मुख्तलिफ मदरसों से, स्कूलों से स्टूडेंट्स आते हैं और वो रज़ाकाराना तौर पर इन लोगों के साथ हाथ बटा रहे हैं रेत बजरी वगैरह हटाने में, लेकिन बदस्तूर वो बजरी और रेत वगैरह घरों में मौजूद है, क्योंकि 10-10 फीट 5-5 फीट जो रेत है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग बिजली और गैस और पीने के
पानी की बहाली का मुतालिबा भी करते हैं। यानी लोग जो हैं वो हुकूमती मदद के मुंतज़िर है। शीरी ज़्यादा बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया, साथ ही मौजूद रही है। हम ज़रा बुनेर का रुख कर लेते हैं क्योंकि बुनेर में क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई और इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है क्योंकि बहुत सारे लोग लापता भी हो गए हैं, उनकी अभी तक तलाश मुकम्मल नहीं हो सकी है। तो अनवर ज़ेब की तरफ चलते हैं, वो हमें वहाँ से अपडेट करें। अनवर, क्या इस वक्त अपडेट करेंगे, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप बुनेर की? जी बिल्कुल, बुनेर में गुज़श्ता जुम्मे को आने वाले सैलाब ने तबाही मचाई है और मजमूई तौर पर रेस्क्यू 112 के मुताबिक 292 अफराद जो हैं वो इस सैलाब में बह गए हैं। 3 तहसील ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसमें तहसील गदीजी है, तहसील डगर है और साथ में तहसील चगरजी है। तहसील गदीजी में पीर बाबा, बेशुनी, कदर नगर और भट्टे गाँव जो हैं ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इन 3 देहातों में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त मिसिंग है और उनकी तलाश जो है वो जारी है। तहसील डगर में 30 अफराद जाबाक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली और उसकी तलाश भी जारी है। इस तरह तहसील चगरजी में 41 अफराद जाबाक हो चुके हैं, 3 अफराद जो हैं वो मिसिंग हैं। बाज़ारों और दुकानों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान पीर बाबा बाज़ार में हुआ। यहाँ पर लंडे बाज़ार और साथ में जो मेन मरकज़ी बाज़ार है, ये दोनों बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए की माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तकरीबन 300 से ज़ायद दुकानें ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और इसमें कीचड़ भर गई। इस वक्त रेस्क्यू 112 के अहलकार जो हैं मकामी रज़ाकारों के साथ मिलकर दुकानों की सफाई कर रहे हैं। इलाके में आज भी तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद जो है माहौल जो है वो इंतहाई सुगवार है। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, साथ में लोग हुकूमत से भी ये शिकवा कर रहे हैं कि अभी तक रास्ते जो हैं वो क्लियर नहीं किए गए। खुसूसी तौर पर जो है गोखन के जो रास्ते हैं, स्पेशली कोट और सूडीर के गांव के जो रास्ते हैं वो भी अभी तक बंद हैं और इन रास्तों की बंदिश की वजह से वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल है। अशियाई खुर्दनोश के लिए तकरीबन 4-4 घंटे जो हैं वो सफ़र तय करके बाज़ारों को जाते हैं और वहाँ से अपने लिए सौदा लेके जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, अनवर ज़ेब हमारे साथ बुनेर से मौजूद है। ज़रा सवाबी का भी रुख कर लेते हैं। वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। स्पेशली गदोन नालबड़ी की बात करें तो वहाँ पर जो तबाही हुई उसने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पर पहुँचा है? हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दालूड़ी के इलाके में और पहला मरहला जो था वो रेस्क्यू का वो अमल मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले का आगाज हुआ है। क्लाउड बर्स्ट ने दालूड़ी के इलाके को इस वक्त सोगवार बना दिया हुआ है। दूसरा मरहला शुरू है। मलबे तले जितने भी मलबे तले लोग थे उसको निकाले गए हैं। अभी मलबा हटाया जा रहा है, मशीनरी लगी हुई है। सड़कों की सफाई के साथ साथ जो घरों की सफाई वो भी इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब यहाँ शीरियों का कहना है कि इन मशीनरी को बढ़ाई जाए और बड़ी बड़ी मशीनरी लाई जाए ताकि जो यहाँ पर बड़े पत्थर है उसको बआसानी हटाया जा सके। 15 से 20 दिन ये कह रहे हैं कि ये मजीद लगेगा मलबे हटाने में। दूसरी जानिब जो महिर हजरात है, जो रजाकार है, वो भी लगे हुए हैं अपनी मदद आपकी तहफी। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और जितनी भी जरूरती अशिया हैं वो तो लाए जा रहे हैं। ताहम यहाँ पर जो अगर टेंट की बात की जाए, यहाँ पर रिहाइश की बात की जाए तो इस वक्त तो जितने भी मुतासरा लोग थे वो अपने के साथ रिहाइश पसीर है। जब तक ये मलबा हटाया नहीं जाएगा उस वक्त तक वो अपने घरों को नहीं जा सकते। जी मुस्तफ़ा कमाल, आप भी साथ ही मौजूद रहेगा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हम राजा बरेज की तरफ चलते हैं जो कि वादी नीलम में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहाँ पर भी तबाही के ऐसे ही मनाजिर देखे जा रहे हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है, अभी तक क्या वहाँ पर रिलीफ का काम किया गया है, उनसे जानते हैं। राजा बरेज, ओवर टू यू। जी, हालिया सैलाब के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ नुकसानात हुए हैं वहीं वादी नीलम के नाला जागरा और नाला दुवारिया में क्लाउड बर्स्ट के बायस भी यहाँ पर भी नुकसानात रिकॉर्ड हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के जो है नाला जागरा के बिल्कुल साथ। मेरे अकब में एक गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है जो सैलाब के बायस बुरी तरह मुतासर हो गया है। ये एक मशहूर सियाती मकाम कुंडल शाही वाटरफॉल है। यहाँ पर स्याहों का अच्छा खासा रश रहता था। यहाँ से कुटन और जागरा को मिलाने वाली ये जो सड़क है ये भी मुख्तलिफ मकामात से बंद थी, जिसे आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। इसी तरह रत्ती गली झील को मिलाने वाली जो
सड़क है वो अभी तक बहाल नहीं की जा सकी। बहाली का काम जारी है, मशीनरी काम कर रही है, गाड़ियां भी बड़ी तादाद में ऊपर बेस कैंप पर फंसी हुई हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है वफाकी वज़ीर मियाँ मोइन बिट्टू ने आज़ाद कश्मीर के वज़रा के उमरा जो है वादी नीलम के इन मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया और साथ साथ जो मुतल्लिका महकमा जात हैं उनको भी ये अहकामात जारी किए कि फौरी तौर पर जो बहाली के लिए इक़दामात किए जाएं। जी राइट, ठीक है। राजा अबरेज़ हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आपको पता है कि ये सारी तबाही या फिर मानसून की वजह से जो बारिशों का अमल है या अर्बन फ्लडिंग है, ये सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ तक ही महदूद नहीं रही है, बल्कि अर्बन फ्लडिंग हम कराची और सिंध के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी देख रहे हैं। कितनी बारिश हुई, अभी तक नुकसान क्या क्या हुआ है, आतिफ हुसैन हमें कराची से अपडेट कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी आतिफ। कराची में 19 अगस्त को मूसलाधार बारिश हुई थी जो कि कई घंटे तक जारी रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 20 और 21 तारीख को निस्बतन कम बारिश हुई और आहिस्ता आहिस्ता से वक्फे से बारिशें हुई। उसके बाद जो है वो कराची की जो अहम मरकज़ी शाहराएँ थी वो तो साफ़ हो गई थी फौरी तौर पर, तकरीबन 18 घंटे का वक्त लगा कि पानी वहाँ से उतरा, लेकिन जो अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ पर अभी भी वहाँ पर काफ़ी जगहों पर पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए बिजली की तो 2100 फीडर्स हैं और उसमें से 2000 से ज़ायद फीडर्स को बहाल किया जा चुका है। 500 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो बारिश होते ही ट्रिप हुए थे, लेकिन इस बहाली के अमल में खासी ताख़ीर हुई है और तकरीबन अभी भी कई सौ ऐसे फीडर्स हैं जहां पर बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। और के इलेक्ट्रिक जो है उसका ये मौक़िफ़ है कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है, वो बारिश का पानी उतरेगा, अंडरग्राउंड केबल्स को सही किया जाएगा, उसके बाद जो है वो बिजली बहाल की जाएगी। बारिश क्योंकि शहर में मुसलसल होती है, नशेबी इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी के तहत जो है वो बारिश शुरू होते ही करंट ना लगे इसलिए बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी जाती है। बिजली ना होने की वजह से जो शहर में पानी की सप्लाई का ऑपरेशन है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। जो पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ पर बार बार बिजली जा रही है, जिसकी वजह से पानी को पंप करने में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को मुश्किलात का सामना है और शहर को तकरीबन 200 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना भी है। राइट आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची की सिचुएशन ये है कि वहाँ के लोगों का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ओवरऑल एक सिचुएशन जो है आपके सामने रखते हैं कि क्या अभी तक हो चुका है मुख्तलिफ शहरों के अंदर और कितनी जानें जा चुकी हैं। NDMA के आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग इवेंट्स में तकरीबन 760 अफराद ऐसे हैं जिनकी जानें चली गई हैं। क्लाउड बर्स्ट और बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 454 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर 67, इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर 8, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 165, जबकि बलूचिस्तान में 23 और सिंध में 42 अफराद जान से जा चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का जनूबी मानसून बारिशों की जद में भी नज़र आ रहा है। इन सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया गया है, लेजिस्लेशन क्या क्या हुई है, इम्प्लीमेंट कौन कौन से अमल हुए हैं और अभी तक जितनी भी इमदाद आई है उसका कितना हिस्सा पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज की इस तबाही के ऊपर लग चुका है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।